यूक्रेन का हमला तीसरी जंगे अजीम की अलामत। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। यूक्रेन का जारहाना हमला रशियन मिलिट्री बेस के ऊपर, जहां पे लॉन्ग रेंज रशियन बॉम्बर्स आप कह लें, उनको टारगेट किया गया ड्रोन से। ट्रक के अंदर ये ड्रोन लेके आए, तकरीबन 5,000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद उनको ऑपरेट किया गया। और अब इस खबर ने पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर दौड़ा दी है। अमेरिका से माइक फ्लिन, साबिका अमरीकी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ट्रंप के दौरान, फिर ट्रंप की पहली हुकूमत जाने के बाद उनके ऊपर केसेस भी किए गए, इल्जाम भी लगाए गए, रशियन एजेंट स्पाई होने का इल्जाम लगा इनके ऊपर। मगर अब माइक फ्लिन ने आके कहा है कि ये अगर यूक्रेन ने जो किया है ये अमेरिका को बताए बगैर किया है, क्योंकि अमेरिका और रशिया के दरमियान मुआहदे हैं न्यूक्लियर ट्रीटी के तहत के दोनों के लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो हैं, जैसे ये रशियन जो B-75, 52, 95 बॉम्बर्स उन्होंने जो टारगेट किए हैं यूक्रेनियन ड्रोन्स ने, ये न्यूक्लियर मुआहदे के तहत ओपन में रखने होते हैं और इनको कोई टारगेट नहीं कर सकता। तो ये चीज करके, और ऐसे वक्त में जब लिंडसी ग्राहम बड़े ही एक कमीने किस्म के अमेरिकी लॉ मेकर हैं ये, और हमेशा जंग की बातें ये करते हैं, जंग शुरू करने की। तो ये थे मौजूद आपके यूक्रेन के अंदर, कीव के अंदर, जब ये हम एक दिन पहले हमलों से, और तासुर ये दिए जा रहे हैं कि अमेरिकी कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहे हैं। मगर माइक फ्लिन का भी आके कहना है कि ये अमेरिकी कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं हुए, कि ये यूरोपियन और नेटो बेसिकली सैटेलाइट और इंजीनियरिंग के थ्रू ये हुआ है। ये सबसे बड़ा एक हमला है रशिया के डीप अंदर जो यूक्रेन ने किया है 3 साल की जंग के अंदर। और अब एक जश्न की लहर तो हो रही है, चल चुकी है यूक्रेन के अंदर अंदर और अमेरिकी एलाइज कुछ के तहत। मगर जो एक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट या न्यूक्लियर वॉर की बात होती है, तो ये एक थ्रेशोल्ड है। अब पुतिन का क्या स्टेप होगा? पुतिन समझदार आदमी है, वो जानता है कि उसका पल्ला भारी है, और ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट किया है यूक्रेन ने। नुकसानदेह अटेम्प्ट तो है डेफिनेटली, मगर डेस्परेट अटेम्प्ट है डेफिनेटली इसके अंदर, कि इस चीज को इस तरीके से इस वक्त करने के लिए ट्रंप ने जो भी अभी तक किया है अपनी सेकंड टर्म के अंदर, कोशिशें तो बहुत की हैं ट्रंप ने। जंग बंदी की रशिया यूक्रेन को लेकर, इसराइल गाजा को लेकर, मगर उसके अंदर उसे कामयाबी का कुछ नजर नहीं आया, यानी कामयाबी नजर सामने नहीं आ रही। अंदरूनी मामलात क्या चल रहे हैं अमेरिका के अंदर? अंदरूनी मामलात ऐसे ऐसे खराब हो चुके हैं कि डेनवर कोलोराडो के अंदर एक इत्ला आई है, और ये हमारी सेकंड खबर है, कि एक 45 साल इजिप्शियन मिस्री नेशनल, जिसका वीजा 2023 के अंदर एक्सपायर हो चुका था, उसने एक दहशतगर्द हमला किया है। और कोलोराडो डेनवर के अंदर एक इजरायली मुजाहरा चल रहा था, प्रो इजरायली मुजाहरा चल रहा था, उसके अंदर उसने पेट्रोल बम बना के फेंके हैं बेसिकली, और लोगों को आग लगाने की कोशिश की है। 8 लोग तकरीबन जख्मी हुए हैं, और ये इंसेंडियरी डिवाइसेस बनाई थी इस 45 साल आदमी ने, और फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा के ये बमबारी कर रहा था। एक बंदा जो इसके अंदर इंजर हुआ है, वो उसका नाम है रैबाई इजराइल वेलहेम चबाट, डायरेक्टर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, ने बताया कि हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर था एक बंदा जो इसके अंदर जख्मी हुआ है। 88 ईयर ओल्ड, वेरी लविंग पर्सन। अच्छा, और ये इतवार के दिन नॉर्थ अमेरिका के अंदर मुजाहरे होते हैं। अब ये एक बेवकूफाना हरकत है, इसको जितना आप कंडेम कर सकते हैं उतना कम होगा, क्योंकि इन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से अभी कोई एक हफ्ता 10 दिन पहले एक डिप्लोमेट और उसकी गर्लफ्रेंड को मारा गया वॉशिंगटन डीसी के अंदर। वो भी एक अपना इंतहा पसंद लतीनो था कोई। अब यहाँ पे आके इस बंदे ने ये हरकत की है कि एक एक्सपायर्ड वीजा के ऊपर। क्या हकीकत है, ये लोग कहाँ से ऑर्गेनाइज होते हैं, इनके ऊपर क्या ये एक्सेस किस तरह मिलती है इन सब चीजों की, वो बात की बात है। लेकिन ऐसी चीज ऐसे वक्त पे करना, इतने सेंसिटिव वक्त पे, क्योंकि इसको बुनियाद बना के अब ज्यादा सर्वेलेंस शुरू होगी, ज्यादा क्रैकडाउन होगा। सर्वेलेंस से मुराद के एआई टूल्स अब इस्तेमाल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इलॉन मस्क गया है
व्हाइट हाउस छोड़ के। उसका एक और साउथ अफ्रीकन है पीटर थिल करके। पीटर थिल एक अरबपति है और उसने एक कंपनी है पैलेंटीर के नाम से, उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। पैलेंटीर एआई मॉडलिंग और सॉफ्टवेयर देती है दुनिया भर की हुकूमतों को, जैसे अमेरिका को देती है, अमेरिका के अंदर खुफिया इदारों को देती है, इसराइल को देती है। और उसको उस टेक्नोलॉजी से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस एरिया में अगर हम एक ये बम मारेंगे तो ये हमें इसके नताइज मिलेंगे। इतनी पावरफुल कंपनी पैलेंटीर को और पीटर थील को और एलेक्स कार्क करके एक बंदा है, उसे एक्सेस दे दी है अमेरिकन डेटाबेस और दीगर और जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है सिटीजन्स की, उसके ऊपर। बहुत खतरनाक वक्त है ये। और इस डेटा के बाद उनके जो सॉफ्टवेयर है वो पूरे डेटा के थ्रू स्कैन करेगा, वो बताएगा कि यार ये बंदा पोटेंशियल थ्रेट है, ये बंदा पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। सही है। और अब वो एआई डिटरमिन कर रहा है, तो फिर आप उसको क्वेश्चन किस तरह करेंगे? ह्यूमन इंटरफियरेंस अगर उसके अंदर होगी कोई अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते इन सब चीजों को। तो एक खतरनाक मरहला आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और अमेरिका और ट्रंप इसकी एक तरीके से फैसिलिटेशन भी कर रहे हैं, अहलकारी भी इसको दे रहे हैं, थोड़ी सपोर्ट भी इसे दे दी जा रही है। और ये इंस्टेंसेस जो हैं, ये पूरी सिचुएशन को एक तरीके से सस्पेक्ट कर देते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये जिहादी एलिमेंट जो फैल रहे हैं अमेरिका के अंदर, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक ये ऐसे चलता रहेगा, और इसके खिलाफ जो सपोजिट इसके खिलाफ तशद्दुद है, उसके अंदर भी इजाफा होने का इम्कान होगा, क्योंकि एक रिएक्शन तो चल रहा है, एक्शन रिएक्शन, उसके बाद दोबारा चेन रिएक्शन, और चीजें एक के बाद एक के बाद एक हाथ से चलती ही चली जाती हैं। अमेरिका मुश्किलात का सामना कर रहा है। अमेरिका, ट्रंप और ट्रंप के जो स्टीव विटकॉफ है, उनके ऊपर मैंने बात की थी गाजा के अंदर मुआहिदों को लेकर, मगर अब अमेरिका का एक मेजर टेस्ट आ रहा है ऑब्वियसली। ये इसराइल फलस्तीन के अलावा यूक्रेन और रशिया की जो जंगबंदी की मुज़ाकरात हैं इस्तांबुल के अंदर ड्यू, उसके ऊपर इस हमले के बाद लग तो नहीं रहा कि पुतिन किसी जंगबंदी की तरफ जाएगा। और अगर पुतिन जंगबंदी की तरफ नहीं जाता एक तरफ, दूसरी तरफ इसराइल ईरान टॉक्स को सैबोटाज करने के लिए कदम आगे बढ़ाता है, तो ट्रंप एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन के अंदर फंस सकता है, क्योंकि उसके अपने अंदर वॉर मॉन्गरिंग या जो जंग चाहते हैं, जैसे लिंडसी ग्राहम की बात की, सेनेटर नूनम की बात की, ये दोनों जो हैं ये वॉर मॉन्गरर हैं, और ऐसे इतने वॉर मॉन्गरर भरे हुए हैं अमेरिकन सेटअप के अंदर कि आपकी सोच होगी। आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।